स्वामी जी, देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, यानी घुटना काट करके वहां एक नया घुटना लगाने की जरूरत है। तो और स्वामी जी, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, इसलिए जरा ये समझाइए कि घुटनों की सर्जरी किस उम्र तक करवाई जा सकती है, और ओल्ड एज में अगर कोई सर्जरी ना करवाना चाहे क्योंकि सक्सेस रेट ज्यादा उम्र होने के बाद घटने लगता है, तो ऐसी सूरत में घुटनों में जो दर्द हो रहा है उससे किसी बुजुर्ग को कैसे आराम मिलेगा? मैं रोज कम से कम 300 से 500 लोगों से मिलता हूँ। उसमें 80% लोगों को वात रोग है, 80 प्रकार का वात रोग है, और 80% लोग किसी न किसी प्रकार से वात व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये घुटनों की, इसलिए मैंने आज कई एक्सरसाइज बताई, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट करके, और ये देखो ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, आप देख रहे हो ना, ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, या ऐसे भी कर लेते हैं। मैंने 40, 50, 60 साल की उम्र में भी आजकल तो लोगों को घुटनों के बदलने के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है, उनको बचाया है। और अपवाद रूप में कई बार आप देखते हैं मेरे साथ 70-80 साल के लोग आते हैं, और मैं उनको कहता हूँ आप श्रृंगी चिकित्सा करा लो, लीड चिकित्सा करा लो, जानु बस्ती करवा लो, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर करवा लो, उससे पेन तो तत्काल ठीक हो जाता है। और डीजनरेट वे कार्टिलेज, ये गौर से सुनने की बात है, डीजनरेट वे कार्टिलेज रीजुविनेट हो जाते हैं। हमने ये एनिमल ट्रायल में तो देखा, एनिमल ट्रायल में 2 सप्ताह में, और ह्यूमन ट्रायल में 2 माह में, यदि डीजनरेट वे कार्टिलेज रीजुविनेट हो जाए, और ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ कह रहा हूँ। हमने खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिप, किसी को अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गोकुल का भी प्रयोग करवाया व्याधि के अनुसार, और एलोवेरा जूस 25 से 50 ml, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार 25 ml, ये 5 चीज़ें। इसको मैं पीड़ानिल जूस, 10 मूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ये भी उबाल के पिला देते हैं, इसी की बस्ती भी देते हैं। एटीएम की सब्जी, रागी के आटे की, बाजरे के आटे की रोटी, उपवास इसमें विशेष फायदा करता है। तो जिनको ऐसा बोल दिया गया है कि उनको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 से लेकर के 99%, माने 60 साल से कम उम्र वाले 99 और 60 से ऊपर वाले 90% तक अपने घुटने के ऑपरेशन से, नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। और जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है, 10% को छोड़ करके 90% की हालात बड़ी ख़राब होती है। उसमें वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनसे लेकर के मैंने आम लोगों की हालत देखी है, और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है जो ओवरवेट हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है पहले से, जो ओवरवेट हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, और पहले से ही जिनकी इम्यूनिटी लो है। तो भाई बस इसी ओवरवेट पे स्वामी जी मैं आने वाला था, जो हम उपाय बता रहे वही अपना लो। लेकिन आप तो जाहिर है अंतर्यामी हैं, आप आगे के पहुंच ही जाते हैं विषय तक। स्वामी जी, रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मोटापा गठिया का एक बड़ा फैक्टर है। मोटापे की वजह से भी गठिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है। एक तो हड्डियां कमजोर, और ऊपर से बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर डिसेबिलिटी का भी खतरा मंडाता रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी, मोटापे को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आपने चक्की आसन तो शुरू कर दिया है। मोटापा, ये तो सच में अर्थराइटिस से लेकर के, नी पेन से लेकर के, बैक पेन से लेकर के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक एक बड़ी आफत है। बैठ करके सिर्फ कोणासन, चक्की आसन, इसलिए हमने तो आधी से ज़्यादा आबादी की समस्या होगी है। जो हमारे शहरी लोग हैं, जो न्यू इंडिया है, ग्रामीण भारत में अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन वहाँ पर भी है, थोड़ी थोड़ी तो पहुँच गई है। पश्चिमोत्तानासन, सिर्फ कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 बार से शुरू करके थोड़ा 25, 50, 100 बार तक कर लेते हैं। एक ये लोअर
जो स्टोमक है हमारा, नाभि से नीचे वाला भाग नीचे लटकने लगता है ना, उसके लिए ऐसे 25-50 बार ये भी करवा देते हैं। और फिर पेट की, थाई की, बटक्स की, हिप्स की जो चर्बी बढ़ती है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो ज़्यादा मोटे हो तो एक एक से करना, नहीं तो दोनों से, ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन ऐसे, और द्विचक्रिकासन, गोधन अर्क, मेदोहर बीटगो, अश्वगंधा के पत्ते, सुबह उठ करके नींबू पानी, और अर्थराइटिस हो तो नींबू नहीं देते। देखो अर्थराइटिस में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, नींबू भी नहीं, यहाँ तक कि आंवला भी नहीं देते हैं ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर। और हाँ, उड़द की दाल, जितने भी भारी चीज़ें हैं, दही, छाछ, ये भी मना कर देते हैं। अर्थराइटिस वाले भाई बहनों को इन चीज़ों का परहेज तो करना ही पड़ेगा। और अब जैसे अर्थराइटिस भी है और ओबेसिटी भी है, तो नींबू पानी नहीं, नारियल के पानी पर, वाटरमेलन पर उपवास करना है। और ये दोनों से न कर सके तो एक एक से ऐसे, ये साइकिलिंग ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये कपादोत्तान आसन, अपना सीधा पंचातना हुआ, और फिर एक एक बार से बड़ा शरीर बनाना, तो ऐसे रिदम के साथ थाई बटक से बहुत भारी हो जाते हैं। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर बंद कर देते हैं। नमक तो पूरा बंद नहीं करते, कम कर देते हैं। चीनी तो पूरी बंद है। थोड़े दिन भाई कंट्रोल में है। हमने भी तो पिछले 35 सालों से अपना वजन 65 पर ही थामा हुआ है। अब मैंने वापस 65 कर लिया। 67 तक तो लोग कहते थे बाबूजी बड़े तगड़े हो। जैसे ही मैंने 65 किया तो लोग कह रहे हैं बाबूजी आप तो ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहे हो। वैसे टीवी पर तो मैं एकदम बॉडी बिल्डर ही लगता हूँ, रेसलर लगता हूँ, लेकिन फिजिकली आके देखते रहे बाबा आप तो बड़े पतले लगते हो। ये टीवी ना सवाया करके दिखाता है हमारे बच्चों को। तो जब मैंने 65 पर थाम रखा है तो तुम क्यों वजन का बोझ लादे फिरते हो। मुझे तो बड़ी दया है, लोग कैसे ढोते हैं इतना वजन है। मेरे काम जीते जी भी और मरने के बाद शमशान में जो ढोते हैं उनके भी कंधे ही टूटते हैं मेरे भाई। कब्रिस्तान तक। स्वामी जी आपसे तो फिटनेस में कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते। और इसीलिए रोज़ाना स्वामी जी वज़न कम करने को लेकर के हम कोई ना कोई विषय ज़रूर शामिल करते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब बारी बारी से शरीर के उन अलग अलग पॉइंट्स को टच कर लेते हैं जिन पर गठिया का असर ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले बात स्पाइन की स्वामी जी। स्पाइन की स्टिफनेस को, स्पाइन में काफ़ी जकड़न सी आ जाती है, स्टिफनेस कैसे ख़त्म की जाए, कैसे उसे लचीला बनाए रखा जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अब वैसे बहुत होशियार हो गए हो। जो जॉइंट्स के बाद में जो 33 हमारे जॉइंट है ना, उसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन, और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तो बाहर के जॉइंट जो दिख जाते हैं हमको, ये अंदर के जॉइंट हैं थोड़े। 33 वर्टिब्राज है, 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ बोले जाते हैं, 33 वर्टिब्राज है। और 33 जो कोटि देवी देवता है उनका भी संबंध है मूलाधार से सहस्रार तक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्ग ज्योतिषा। रीढ़ की हड्डी के लिए बेस्ट है। 5 अभ्यास बता रहा हूँ मैं। एक तो ये ऐसे है, लेट के मरकट आसन, घुटने पंजे पास में थे, फासला करके इसमें खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पीड़ा नील गोल्ड, या हमारे ट्रेडिशनल औषधियों में हम दिया करते थे। एकांगी रस 5 ग्राम, भेदवा चिंतामणि 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, बृहत्वात चिंतामणि 2 से लेकर के और 4-5 ग्राम तक महीने में दे देते थे। सबको मिला करके पुड़िया बना करके, 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को, 60 पुड़िया बना ली अथवा 30 पुड़िया बना ली। जिनका थोड़ा डाइजेशन अच्छा है उनको 30, और जो थोड़े कमज़ोर से थे उनको 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खाली पेट देते थे। अब पूरा शरीर वात से मुक्त हो जाया करता, और रीढ़ की हड्डी एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी त्रयोदशा गुग्गल, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला 1-1 सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दे दे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो शटिका पेन, पैर में झंझनाहट, और
फिर कमर तो बहुत दुखती है, एक साइड में या पूरा दोनों ही साइड में या बीच में सेंटर में दर्द होता है। ये नीचे वाला लोअर बैक पेन हो गया, इसके लिए मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त है जी। एक दूसरा है ऐसे यूँ उठा देना थोड़ा ऐसे, और एक है ये बिना सिर उठाए ऐसे ऐसे। ये अभ्यास तो सीधे लेट के है। मरकटासन, ये सेतुबंद और अर्धपवन मुक्तासन बिना सिर उठाए ऐसे, और उल्टे लेट करके आराम से हो जाता है। एक तो भुजंगासन और एक हो जाता है मकरासन। बिल्कुल स्वामी ये अभ्यास तो बहुत ही अच्छे रीढ़ के हड्डी के लिए है। और हाँ जी मेरी बहन, इसके लिए कमर दर्द के लिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। एक का नाम ये देखो, ये है ये कर्व, ये पूरा ऐसे ऐसे, और एक यहाँ से, ये कमर के दर्द के लिए। और हाथों में पैरों में कोई दर्द होता है तो पीछे के चैनल कई दिन से बताया नहीं था ज़्यादा, तो थोड़ा बता देते हैं। एक एक पॉइंट को एक एक जगह 1 से 2 मिनट ऐसे दबा देते हैं, और इससे पूरे जॉइंट्स, पूरे हाथों और ऐसे पूरे पैरों के, ये बहुत ज़रूरी है। इससे घुटने का दर्द, शटिका पेन में ये पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये कर्व के साथ साथ ये वाला पॉइंट जी। माने पहले दूसरे स्वामी अंगुली के जी। नीचे पीछे से ये जो 2 अंगुलियों के बीच में गैप है, चैनल है ये, और ये शटिका। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ये तो कमर दर्द की बात हुई, लेकिन आजकल लोगों को सर्वाइकल की भी बड़ी परेशानी हो रही है। कॉलर लगाकर बहुत से लोग जिनको दर्द होता है उन्हें चलना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े, गर्दन का जो सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का जो ये दर्द है, ये ठीक हो जाए, इसके लिए कौन से 2 या 3 योगाभ्यास को कर सकते हैं? सर्वाइकल स्लाइड स्टेज ये जरूर बताता हूँ। देखो ये बच्चे को कर बेटा उष्टासन करो, पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी बालक। ये तो चक्रासन, पूर्ण उष्टासन, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर योग में, BSc MSc योग में भी ये करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको भी सर्वाइकल स्लाइड पेन हो ऐसे कर रहे हैं उष्टासन, और धीरे धीरे पूर्ण उष्टासन भी हो जाता है। पूर्ण उष्टासन को इनके गुरु जी आगे हमारे अजय जी वो करेंगे। आर्ध उष्टासन हम कर देते हैं ऐसे, और ऐसे ही कर लें। इतना भी ना हो तो कम से कम ऐसे ही कर लें। अब देखो ये पूर्ण उष्टासन सारे बच्चे कर रहे हैं, इनकी गुरु जी सहित